और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती से ईडी की पूछताछ अभी भी जारी है। 6 घंटे से यह पूछताछ लगातार चल रही है। सवाल जवाब का सिलसिला वहां पर लगातार जारी है। 6 घंटे से भी ज्यादा का वक्त गुजर गया है और अब भी ईडी की टीम रिया चक्रवर्ती से सवाल जवाब कर रही है। यह पूछताछ लगातार जारी है। करीब 12 बजे के बाद ही यह पूछताछ शुरू हुई थी। तब से ईडी के दफ्तर में ही रिया चक्रवर्ती मौजूद हैं। लगातार ईडी टीम के जो ऑफिसर हैं वो रिया चक्रवर्ती से काफी मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं और खबर ये आ रही है कि फिलहाल रिया चक्रवर्ती जो है वो पूछताछ में सहयोग नहीं दे रही है। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में आज रिया चक्रवर्ती से ईडी की पूछताछ चल रही है। दिन में करीब 12 बजे के आसपास जो पूछताछ शुरू हुई वो अभी भी लगातार जारी है। इस दौरान रिया चक्रवर्ती से सुशांत सिंह राजपूत के बैंक खातों से पैसों की गड़बड़ी के आरोप को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं और जानने की कोशिश हो रही है कि आखिरकार सच क्या है। What do you have to say about the allegations that have been leveled against you, Riya? There are a lot of allegations against you, Riya. The father has said that you were involved. सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच की आंच तेज हुई तो प्यार से लेकर पैसे की हेराफेरी तक पूछताछ की जरूरत पड़ गई और इसी पूछताछ के लिए ईडी ने बुलावा भेजा और रिया हाजिर हो गई। पहले रिया के वकील ने मोहलत की गुंजाइश तलाशने की कोशिश की, लेकिन ईडी के सख्त रवैये को देखकर रिया चक्रवर्ती अपने पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और भाई शोभिक के साथ पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर पहुंची। एक साथ टीवी स्क्रीन पर दिख रही 3 तस्वीरों से साफ है कि रिया चक्रवर्ती किस तरह से पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर तक पहुंची। ईडी दफ्तर के बाहर खड़े पत्रकारों ने रिया से सवाल भी किए, लेकिन किसी भी सवाल पर बगैर जवाब दिए रिया दफ्तर की सीढ़ियां चढ़ती चली गई। What do you have to say about the allegations that have been leveled against you, Riya? There are a lot of allegations against you, Riya. The father has said that you were involved. पटना के राजीव नगर थाने में सुशांत के पिता के सिंह ने एफआईआर दर्ज की थी। उसी एफआईआर में रिया पर सुशांत के बैंक अकाउंट से पैसों के हेरफेर का आरोप लगा। फिर जांच थोड़ी आगे बढ़ी तो ईडी को सौंप दिया गया। अब ईडी हर एक पैसे का हिसाब चाहती है। बिहार पुलिस ने जो जांच की थी उसमें भी यह पाया गया है कि करोड़ों रुपए जो है वह सुशांत के अकाउंट से रिया और उनके परिवार ने निकाले। जी, एफआईआर में जो चीज़ दिया गया था वही चीज़ें बिहार पुलिस को सच्चाई प्राप्त हुआ है, सबूतें प्राप्त हुई है और उसी पर बिहार सरकार ने हलफनामा दायर किया। तब तो सब कुछ धीरे धीरे सामने आ रहा है और एफआईआर सही है, ये प्रूफ हो गया है। आपकी आय का जरिया क्या है? आपके पास कितने बैंक अकाउंट हैं? क्या सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ निकाले गए? आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है? यह प्रॉपर्टी कब खरीदी गई? मुंबई में आपके पास कितने फ्लैट हैं? कम कमाई में महंगे फ्लैट कैसे खरीदे? इस तरह से आरोप लगाए गए 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी को लेकर उससे ईडी यह पूछना चाहती है कि आखिर रिया ने जो 2 फ्लैट खरीदे थे उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या थी। इस पूरे मामले में ईडी जल्द ही रिया के भाई शौविक से भी पूछताछ कर सकती है और साथ ही उनके परिवार के अन्य सदस्यों से भी पूछताछ कर सकती है। आपको बता दें कि रिया ने अपने भाई शौविक को भी सुशांत की 2 कंपनियों में डायरेक्टर के पद पर कार्यरत किया हुआ था। इससे पहले सुशांत के सीए संदीप श्रीधर से ईडी ने पूछताछ की है। वहीं ईडी ने रिया के सीए रितेश शाह से भी पूछताछ की हुई है। इस मामले में आपको बता दें कि सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरिंडा से भी ईडी ने 2 बार पूछताछ की है। वहीं कल उनसे 9 घंटे तक पूछताछ की गई है। तो ईडी के पास सवालों की फहरिस्त है। जवाब इन लोगों से चाहती है जिनके ऊपर आरोप गंभीर लगे हैं। रिया चक्रवर्ती से ईडी अपनी पूछताछ में उसके भाई शोभिक चक्रवर्ती को लेकर भी सवाल करेगी, क्योंकि सुशांत की कंपनी में शोभिक का रोल भी डायरेक्टर का बताया जा रहा है। सुशांत की कंपनी में आपके भाई का रोल क्या है? आपके भाई किस बिजनेस से जुड़े हैं? सुनते हैं कि बहुत कैश विड्रॉल होता था सुशांत सिंह के अकाउंट से ऑफिस एक्सपेंस के बहाने, और कोई ऑफिस चल नहीं रहा था, तो इसलिए
ये सारा कैश कहीं ना कहीं रिया ने इस्तेमाल किया है और ईडी उसके तह तक जाएगा। और ईडी को अगर मिलेगा इस तरह का कोई इन्वेस्टमेंट जो कि रिया अपने पैसों से एक्सप्लेन ना कर पाए, जो उनकी अर्निंग अलग से अर्निंग है, तो वो ईडी उसको जब्त कर सकता है। और वो ये प्रोसीडिंग जो सीबीआई की प्रोसीडिंग से बिल्कुल अलग रहेगी। रिया चक्रवर्ती से पहले ईडी ने अपनी पूछताछ के लिए सुशांत और रिया दोनों के सीए रितेश शाह और संदीप श्रीधर को बुलाया था। इसके बाद रिया के स्टाफ सैमुअल मिरांडा से भी 2 बार पूछताछ हो चुकी है। अब रिया चक्रवर्ती और सुशांत की पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी से पूछताछ की जा रही है। इतना ही नहीं, ईडी आने वाले दिनों में रिया के परिवार के बाकी सदस्यों से भी पूछताछ कर सकती है और इसके लिए रिया के पिता और भाई को बुलाया जा सकता है। मामला पहला एफआईआर जो है वो 25 जुलाई को बिहार में सुशांत के पिता के द्वारा दर्ज किया गया था और 31 जुलाई को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये पूरे मामले को दर्ज किया। हालांकि अब ये सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी, लेकिन ईडी जो है वो फाइनेंशियल एंगल से जांच कर रही है कि आखिर रिया ने कितने पैसे सुशांत के अकाउंट से अपने अकाउंट में लिए या फिर सुशांत के पैसे का इस्तेमाल अपने निजी कामों को या कारणों को लेकर किया हुआ है, क्योंकि आरोप काफ़ी गंभीर हैं। ऐसे में ईडी के अधिकारी ने एक सवालों की बड़ी लंबी फहरिस्त बनाई हुई है जिसके जवाब वो रिया और श्रुति मोदी से चाहती है। अब तक जो बातें सामने आई है उसके मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने साल 2018-19 में अपनी इनकम 14 लाख रुपए बताई है, जबकि उनके नाम 2 बड़ी प्रॉपर्टी भी नजर आई है। इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी जांच होगी। रिया को 3 चरणों में सवालों के जवाब देने होंगे। सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी को भी बुलाया गया है। सिद्धार्थ पिठानी को 8 अगस्त को बुलाया गया है। रिया और सुशांत के रिश्ते और रुपयों की कहानी के बीच अभी भी कुछ राज दबे हुए हैं, जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। फिलहाल ईडी की पूछताछ में रुपयों के हेरफेर वाले सारे सवालों को सुलझाने की कोशिशें जारी है, लेकिन रिया और सुशांत के रिश्तों में रुपयों का कैसा लफड़ा था, इसके लिए अभी जांच थमती दिख नहीं रही है। मुंबई से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं कि जो पूछताछ पिछले 6 घंटे से लगातार जारी है वहां पर किस तरह से सवाल जवाब हुए। तो आईटीआर मांगने पर रिया ने जवाब दिया कि फिलहाल मेरे पास आईटीआर का रिकॉर्ड नहीं है। साथ में रिया अप्रैल 2015 से मार्च 2020 तक आईटीआर जमा करने को उसको कहा गया। और आपको बता दें कि अप्रैल 2015 से मार्च 2020 तक आईटीआर जमा। रिया चक्रवर्ती ने आईटीआर को लेकर ईडी से कहा, जल्द ही 5 साल का आईटीआर मैं जमा करूंगी। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता दीपक दुबे का, और साथ में प्रशांत भी हमारे साथ बने हुए। दीपक, आपसे मैं सबसे पहले अपडेट लूंगा। 6 घंटे से ये पूछताछ लगातार जारी है, किस तरह से सवाल जवाब का सिलसिला वहां पर चल रहा है, क्योंकि ईडी की जांच इस केस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सुशांत के पिता ने आरोप लगाया था कि 15 करोड़ थे, लेकिन सुशांत की मौत के वक्त सिर्फ 1 करोड़ था। यह हिसाब जो है ईडी को ही पता करना है। जी आपको बता दें 6 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। 2 बजे के करीब में श्रुति मोदी पहुंची हैं। 11:40 पर रिया चक्रवर्ती और शौविक पहुंचे थे। इन सभी से पूछताछ की जा रही है। हालांकि रिया को जो डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए ईडी के द्वारा कल कहा गया था, वो डॉक्यूमेंट्स रिया लेकर नहीं आई थी। तो बीच में पूछताछ के दौरान फिर शौविक को कहा जाता है कि आप डॉक्यूमेंट्स वो सारे लेकर आइए। तो वो डॉक्यूमेंट लेकर शौविक कुछ समय पहले ही ईडी दफ्तर पहुंचे हुए हैं। इन तीनों से लगातार पूछताछ की जा रही है और ये पूछताछ लंबी चलने वाली है, क्योंकि सैमुअल मिरांडा से कल 9 घंटे की पूछताछ ईडी ने की है और इस पूरे मामले में वो भी आरोपी हैं जो बिहार पुलिस और सीबीआई की एफआईआर में दर्ज हैं। ऐसे में अब जब मुख्य आरोपी जो एफआईआर में दर्ज हैं रिया चक्रवर्ती, शौविक और श्रुति मोदी, इनसे भी एक लंबी पूछताछ की जानी है, क्योंकि जो पैसे की गड़बड़ी को लेकर जो आरोप लगे हैं उसका जवाब रिया चक्रवर्ती, शौविक और श्रुति मोदी ही दे सकते हैं। खासतौर पर मैं 2 नामों का जिक्र करना चाहूंगा, रिया और शौविक, क्योंकि ये दोनों वो शख्स हैं जो सुशांत की बनाई गई 3 कंपनियों में से 2 कंपनियों में डायरेक्टर थे। हालांकि परिवार ये लगातार आरोप लगाता रहा है सुशांत का कि जो रिया और शौविक या इनका परिवार है, ये हमेशा चाहता रहा है कि टेक ओवर सुशांत की पूरी कंपनी को कर लिया जाए। ऐसे में
रिया की जो ITR जो रिपोर्ट है उसके अगर बात की जाए, इनकम टैक्स रिटर्न की बात की जाए, तो साल 2018 और 19 में इनकी जो आय है वो 12 से 14 लाख रुपए है। लेकिन इन्होंने 2 फ्लैट खरीदे हुए हैं, एक प्रॉपर्टी में अपने परिवार के नाम पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो आखिर ये पैसे आए कहाँ से, सोर्स ऑफ इनकम है क्या, ये सारी जानकारी जो है ईडी चाहती है। और बिल्कुल ये भी जानना चाहती है कि जिस तरह सोर्स ऑफ इनकम जो है वो जांच कर रही थी कि यूरोप क्या अब इस मामले में गिरफ्तारी हो सकती है? जी, गिरफ्तारी इतनी जल्दी संभव नहीं होगी, क्योंकि ईडी भी है जो इस पूरे मामले में फूंक कर कदम रख रही है। और अभी जो मामला है वो अब सीबीआई के पास गया हुआ है। ऐसे में सीबीआई भी इन सभी लोगों से पूछताछ करना चाहेगी। लेकिन अभी जो है वो फाइनेंशियल एंगल को ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कहां पर लूप होल्स हैं। जो आरोप परिवार की तरफ से लगाए गए हैं उसमें कितनी सच्चाई है, और जो कागज की बात की जाए, चाहे वो सुशांत और रिया और शौविक से जुड़े हुए। ठीक है दीपक, ये जो पूछताछ हो रही है वाकई में ये बहुत महत्वपूर्ण है इस केस के लिए। अब सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता प्रशांत का। प्रशांत, आपसे मैं जानना चाहूंगा, ईडी ने अब एक्शन लेना शुरू कर दिया है, सीबीआई ने भी कल से जांच शुरू कर दी थी, टीम गठित कर दी थी, आज क्या कुछ अपडेट्स आपके पास हैं? देखिए, सीबीआई एक तरह से अपनी पूरी तैयारी कर रही है, लेकिन कुछ तकनीकी चीजें हैं जो उसको पूरा कर रही है। जहां तक ईडी की जांच पड़ताल का सवाल है, तो देखिए ईडी जो है फाइनेंशियल एस्पेक्ट को देख रही है। अब इसमें जो रिया चक्रवर्ती और उनके बाकी साथियों से पूछताछ की जा रही है, दरअसल में ईडी ये जानना चाहती है कि रिया के पास जो भी प्रॉपर्टी है चल अचल के रूप में, उसका सोर्स क्या है, उसका लीगल सोर्स क्या है। इसीलिए ITR की कॉपी मांगी जा रही है कि जो ITR आपने फाइल की है उससे अलग अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई संपत्ति है, चाहे वो चल के रूप में चाहे अचल के रूप में, तो वो कहां से आई। ये जो कहां से आई, जब ईडी पूछता है तभी हवाला का कानून उस पर अप्लाई होता है। यानी कि आपके पास अघोषित संपत्ति है, तो ये अघोषित संपत्ति। प्रशांत, ये सवाल मैंने दीपक से भी किया था, से जुड़ी हुई है। सवाल मैंने ये दीपक से भी किया था कि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो लगातार ईडी के ऑफिसर पहुंच रहे हैं और जिनके जवाब उन्हें नहीं मिल रहे हैं कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है। आपके पास कुछ साल पहले केवल कुछ लाख रुपए थे और अब आपके पास करोड़ों की संपत्ति है। क्या इस मामले में अब गिरफ्तारी संभव है? जी जी जी, देखिए, ईडी में बहुत जल्दी गिरफ्तारी नहीं होती, लेकिन ईडी जब इससे पूछताछ करेगी तो अगर जीरो डाउन करती है कि नहीं रिया तक ही केस है, या फिर रिया से पूछताछ में कुछ और कैरेक्टर सामने आएंगे, कुछ और नाम सामने आएंगे, फिर अगली कड़ी जो खुलासा होगा रिया से पूछताछ में, उस पर ईडी जाएगी। यानी कि ईडी की इन्वेस्टिगेशन थोड़ी लंबी होती है फाइनेंशियल की, जो जितने भी एस्पेक्ट हैं उसमें सबसे क्वेश्चनिंग होती है, लंबे समय तक क्वेश्चनिंग होती है। आज 4 लोगों को बुलाया है, उन 4 लोगों के आधार पर जो नाम नए आएंगे फिर उनसे पूछताछ की जाएगी। लंबी चेन कागजों की वेरीफाई होती है और इसमें समय लगता है। और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।